हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, 2 लेक्चर आपने देखे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने पढ़ा है उसी की कैलकुलेशन में ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहले तो कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद यूनिट हमें सेम करना सीखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यूनिट से रिलेटेड वो क्वेश्चन दे देता है। तो हम कैसे यूनिटों को सेम करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को चालू करते हैं। चलो, आज की क्लास को चालू करते हैं। जैसे हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, देखते हैं कल कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई। उसी कॉन्सेप्ट बेस हमें क्या करना है, आज क्वेश्चन करें। कुछ मेरे पास क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम यूनिट डिजिट सेम करना सीखेंगे। ठीक, तो साथ में रहें, देखते हैं। हाँ, जैसे हमने एक कल कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि आपको याद हो, कौन सा था, ए परसेंटेज ऑफ, मैंने लिखा था बी बराबर होता है आपका किसके, तो आपको याद आएगा मैंने बोला था बी परसेंट ऑफ किसका देखा था भाई, ए का देखा था। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने जो देखा था इसमें क्या हो रहा था, ए परसेंट ऑफ, ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ। जैसे कल तो हमने क्या रखा था, चलो 30 रख देते। ए की जगह कितना रख दिया मैंने, 30% ऑफ आपका किसका लेते हैं, बी। मान लो ये लिख लेते हैं हम 400। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 30% ऑफ 400 निकालूं, या फिर मैं बोलता हूँ 400% ऑफ 30 निकाल दूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये दोनों चीज़ें सेम आती, तो कैसे आती हैं जरा हम देखते हैं। तो यहाँ से मेरा आएगा 400 इंटू कितना है, 30 का परसेंटेज का साइन हटाओगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0। इससे इसको काट दोगे तो 4 तिया 12, यानी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ से इसी को भी देख लेते हैं भाई, क्या करना है, 30 आपने लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 400, ये आ जाएगा, परसेंटेज के साइन को हटाओगे, इसके लिए क्या आता है हमारा, 2 0 आएंगे, इससे ये कट गया, 4 तिया 12, यानी हमने देखा 120 आ रहा है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें तो आप देख चुके थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसी का और क्या यूज होता है कैलकुलेशन में। कई बार क्या होता है कि बैंक वगैरह में आप जब देखोगे तो कैलकुलेशन में जो हमारा क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें ऐसा कुछ डाटा दिया जाता है कि यदि आप इसका यूज करते हो तो वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने कल ही वाली आपको बताई है, ठीक है, कि आपका रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। अब मैं बोल रहा हूँ, यदि एक चीज़ बताइए मुझे, ये लिखा है कहीं पर, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए परसेंट ऑफ बी। ठीक है, अब क्या मैं इसमें यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या इसमें कोई फ़र्क आएगा? आप कहोगे सर नहीं आने वाला। क्यों भाई, 2 से 2 कट जाएगा तो यही तो आ जाएगा वापस, आएगा कि नहीं आएगा, जो ये लिखा था यही का यही हमारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर वेस्ट करते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप 2 ही से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। जैसे मैं 3 से भी कर सकता हूँ इसमें मल्टीप्लाई ऑफ बी, तो बी वाई कितना आएगा, 3 आ सकता है। 4 भी आ सकता है, ए परसेंट ऑफ 4 आप कर दोगे इसको तो बी वाई 4 से भी हो सकता है। ठीक है, बाकी तो ये आपस में कट ही जाएंगे जब सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं इसमें थोड़ी सी आपको 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ कि यदि इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चनों को, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं साफ करता हूँ लाइन, देखते हैं क्या बोला गया है। मान लो मुझसे पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है भाई, 60 का, ठीक है, क्या है 42-60 का आप 45% बताएं, कितना, 45% बताएं। इसको करने का हमारा पहला तरीका क्या हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा सर कुछ नहीं, इसका 45% निकाल देंगे। कैसे भाई, 42/62 इंटू आप करोगे 45/100, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो तो आप निकाल ही लोगे। चलो
निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे ये चला जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 1 0 बचा। जो भी आंसर आएगा 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो आप क्या कर दोगे, उसके पॉइंट में एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। इस वजह से मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 45 से आप करोगे, पहले मैं 5 से कर देता हूँ भाई। 5 से करोगे तो 5 छक्का 30 का 0, कैरी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और फिर क्या, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 की 3 आ गई भाई। कैरी कितनी, 1, 5 चौका 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो गया, ठीक है। 4 छौंक 24 की 4 छौंक 24 की 4, ठीक है। कैरी कितनी हो गई भाई, 2 आ गई। 4 दूनी 8 हो तो 10 का 0, कैरी कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। 4 चौका 16 और 1 17 आ गया। ये हो गया, आपने देखा 0 7, यहाँ से कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना हो रहा है 9 और 1। अब हमने क्या देखा था भाई, 1 0 था हमारा, तो इसके लिए मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट आना था, यानी हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, 19 17 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 19 17 आ गया। ये तो हमारा क्या था, एक बेसिक सा तरीका था जो हर कोई कर रहा होगा एग्जाम हॉल में, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं अब वो बताता हूँ आपको, ठीक है। जो हमने अभी सेकंड वाला हमारा लॉजिक पढ़ा है, हम तो उससे करेंगे। तो हमने सेकंड लॉजिक क्या पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर से इसमें क्या कर सकते हो। मैंने देखा जैसे ये क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में आया कि भाई 45% हो सकता है निकालना कठिन हो, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये बन गया 0, और ये कितना बन गया 90% बन गया। कितना बन गया, 90% बन गया। जो इसका या तो आप 90% निकालो, 90% निकालना है आपको, तो फिर से कैसे भाई, देखो ये ए से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बस इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो। 9 3 27 की 7 आ गई, ठीक है। कैरी कितनी हो गई आपकी, 2 आ गई। 9 एकम 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 की 1, कैरी कितनी बची हमारे पास 1। 9 दूनी 18 और 1 19, लो भाई डायरेक्ट आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, ये कौन सा हमारा दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि इसको तीसरे तरीके से और क्या कर सकते हो। देखो मेरा मोटिव ये है आपको केवल ये चीज़ें समझाना कि आप चीज़ों को किस किस तरीके से कर सकते हो। इससे आपका दिमाग खुद सोचना स्टार्ट करेगा कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ पर हमें रहना है कि भाई परसेंटेज निकालने का वही बस मेथड है। हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। कल से हम क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं बता देता हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक। पहला तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसे जा सकते हो। मैंने जैसे ही देखा भाई इसका करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको आपने बना दिया कितना 90%, कितना बना दिया 90%। अब हमें पता है भाई ये तो 100% है, तो मैं फटाफट क्या करूँगा, मुझे आपको यदि याद हो 10% निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, 1/10 होता है, और हमने देखा था जिस भी डिजिट के बाद मुझे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 0 जहाँ भी लगा होगा मैं उसको 10% बना लूँगा। तो मैं यदि आपसे पूछूँ 21 30 का आपका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 213 होगा। बस इसी को तो माइनस करना है, 10 में से 3 की बचा 7 भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका 2 हो गया, ठीक है। 2 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा भाई, और 21 में से 2 जाएगा तो 19 आएगा। ये हमारा क्या है तीसरा तरीका, और सबसे अच्छा मुझे तो लगता है ये अच्छा तरीका है कि आप इससे करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसी से रिलेटेड रहेगा कि हम और क्या कर सकते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। चलो अब हमसे और भी एक क्वेश्चन और इसी पर वेस्ट करते हैं कि यदि आता है तो आप किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे दिया गया है 96 42 × 55, क्या दिया गया है 55 दिया गया है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से या तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फटाफट देखा भाई इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको क्या कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1, ठीक है। इसको करोगे तो ये आप कहोगे सर 110% हो गया,
ठीक है। 110% हो गया, तो इसका पहला तरीका और बेसिक क्या हो सकता है, हम फटाक से यहाँ पर 100 लिखेंगे। पहला तरीका देखो, आप यदि आज घर में कभी भी आप घर में बैठे हो या अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको हर एक तरीके से करना है, सीखना है। ये नहीं कि हम बस वही लगा रहे हैं, चीज़ें हमें हर एक तरीके से क्या है करके देखनी है, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और चीज़ों को आप तभी सीख पाओगे। यदि आपको मैंने कोई एक तरीका बता दिया, आपको लगा कि ये तरीका बेस्ट है, और आप यदि केवल और केवल उसी से करते हो, थोड़ा सा ही यदि क्वेश्चन घुमा दिया एग्जामिनर ने, तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना है कि जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरीके दो तरीके कोशिश करनी है। आज हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें हर एक चीज़ को उसी से करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसके लिए सॉल्व। आप कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल कट जाएगा भाई। ठीक है, 11 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 11 आ गया, कैरी 1 आ गई, 11 दूनी 22 और 1 23 की 3 आ गई। ठीक है, 23 की कितनी आ गई, 3 आ गई, और 23 था ना, हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23, हाँ ठीक है, 2 आ गया, 11 8 88, 88 और 2 करोगे तो 90, 90 का 0 आ गया, 9 हमारी कैरी हो गई, 11 चौका 44, 44 और करोगे तो ये हमारा 53 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने देखा अभी यहाँ पर क्या है, 10 बचा हुआ था, तो उसके लिए जो मेरा आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5303.1 आ जाएगा। ठीक है, 5303.1 आ जाएगा। इसमें ये हमारा क्या था, बेसिक तरीका था। अब इसको मैं और किस तरीके से सोच सकता हूँ, जरा ये देखने की कोशिश करते हैं भाई कि 110 को आप और किस तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करके देखते हैं इसमें क्या कर सकते हो। तो अब आप जरा देखेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, मैंने देखा मुझे क्या निकालना है, 110% निकालना है। कितना निकालना है, 110% निकालना। मैंने आपको जब भी शायद वो पहली क्लास थी, ठीक है, पहली क्लास में मैं आपको बताया होगा कि कोई भी नंबर जो होता है हमारा, कौन सा, कोई भी नंबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, 110%। यदि मैं इसका कितना 10% निकालूँ, ये नंबर अपने आप में क्या है, 100% होगा, और यदि मैं इसका 10% निकाल कर इसमें जोड़ दूं तो वही तो इसका 110% होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो इसका 10% क्या होगा, ये तो हम जानते ही हैं कि 4 8 2 1, ये हो गया इसका 10%। ठीक है, तो पॉइंट आएगा और ये 1 आ गया भाई, कितना आ गया, 3 आ गया, 8 तो 10 का 0 आ गया, कैरी यहाँ पर आ गई, तो 9 4 13 की 3 आ गई, और 1 यहाँ पर 5। लो भैया, ये आ गया फटाफट आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसके आगे फिर देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। चलो, एक तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, शायद थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद हम और करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जरा देखते हैं इस वाले में हमें क्या करना है। तो तीसरा क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, यदि मैं बात करूं क्या 640 का, किसका, 640 का आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए 46.25%, कितना, ये पूछा गया है। या मैं लिखूं इसको 46.25% ऑफ किसका, 640 का। ठीक है, तो ये निकालना बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें आपको क्या, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आपको, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, यदि आपको याद हो तो मैंने आपके लिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, क्या होती है, 2/5 होती है। ठीक है, ये आपको आई होप याद होगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था 6 सही, कितना, 6.1/4 मैंने लिखा था, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25%। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है भाई, इसकी जो होती थी हमारी वैल्यू 1/ कितनी होती थी, 6 है तो 15 आएगा। ठीक है, कितना है, 15 ही होगा। ठीक है, तो 1/6 तो 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 आ रहा होगा।
ठीक, यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी थी, कितनी होती है 2/5 होती है। यदि मैं बात करूँ 6.25, या फिर इसी को क्या लिखा जा सकता है 6 सही 1/4% की कितनी होती है हमारी 1/16 होती है। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं। तो मैंने क्या देखा भाई, मुझे दो चीज़ें याद थी। अब 46.25% आप वैसे निकालने जाओगे 100 से बेसिक से तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट वगैरह भी है साथ में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम इसको इस तरीके से तोड़ के करेंगे। मैंने देखा मुझे किसका निकालना था भाई, 640 का निकालना था। कितना निकालना है, सबसे पहले तो मैं इसको 40% में तोड़ता हूँ, प्लस ये क्या लिखा है मैंने देखा, अब इसी का तो निकालना है, किसका 640 का। 640 का मुझे कितना निकालना है 6.25% निकालना। दो तरीके से तोड़ दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 640 का हमने निकाला 40% की क्या 2/5 है, प्लस 640 का यदि आप इसका निकालोगे तो भाई इसकी कितनी है 1/16 है। तो 16 चौका कितना होता है 64, यानी मुझे यहाँ से क्या मिला 40 मिल गया। और 5 से इसको काटोगे आप तो कितना होता है 5 12 60 हो जाता है हमारा। ठीक है, और यहाँ से बचा 4, तो 5 8 ये हो गया, और इसका इसमें करोगे तो 256 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों को मैंने सम कर दिया इनका, तो कितना आ जाएगा 692 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं तो इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं और दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या होता है कि एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट चीज़ों को लिख के नहीं देता है। ठीक है, आपको चीज़ें तो लिखी होंगी, लेकिन आपको खुद उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इसने क्या लिखने की कोशिश की है। ठीक है, यही तो एग्ज़ाम है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, मेरे पास एक नंबर और दिया गया है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप देख लेना, क्या दिया गया है 35 49। ठीक है, 49 का मेरे से पूछा गया है कि आप बताइए 28.57%। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, इसको यदि मैं लिखूं 28.57% ऑफ क्या बताया गया है 3549, इसका हमें निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे भाई। अब देखो, मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ साइड पे बताता हूँ आपको। यदि आपको याद आ रहा हो, कल हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7%, यही था। इसी को मैंने क्या लिखा था, यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने 28% लिखा था। ठीक है, अब इसका यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 0.57 आता है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर 28 दूनी तो 56 होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कुछ आपका क्या आता है रिमाइंडर आता है, जो कोई रह जाता है उसको हम लिखते नहीं, केवल और केवल 2 डिजिट हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। इस वजह से अभी आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके लेकिन आप जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो फिर 28.57 आता है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, यानी इसने क्या किया है, इस साइड भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो आप क्या कर दोगे 28 हो जाएगा, और ये कितना सॉरी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, यदि आपको याद आ रहा हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती थी 1/7 होती थी, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी जगह 2/7 रख देंगे हम। तो कितना हो गया 3549, या तो फिर आप बेसिक से जाओगे तो देखो फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है तो एक बार अपने आप पर संदेह करके देखना, ऐसा तो नहीं कहीं मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। ठीक, तो इसको करना तो मैंने देखा किससे करना पड़ेगा 2/7 से करना पड़ेगा। तो 7 पन्ना तो मेरे हिसाब से 35 होता है, भाग नहीं गया, भाग नास्ती शून्य, और 7 सतैया 49, और मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10।
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब इसके आगे मैं और बढ़ता हूँ और कोई क्वेश्चन लेता हूँ, उसको करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, ये वाला हो गया, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, 35 क्या है, ये है 49 35। ठीक है, ये है का हमसे पूछा गया है कितना निकाल दें आप, 68.57%। ये वाला निकालना, मैं जब तक साफ करता हूँ इसको, ज़रा आप करने की कोशिश करिएगा यदि आपसे ये होता है तो। ठीक है, तो करें ज़रा इसको। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि 14 कितना 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 1/7 होती है। ठीक है, और 28 चलो 14.28 की। ठीक, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाता है भाई 0.75 बराबर आएगा 2/7। चलो, अब यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ पाए हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है नहीं आया। ठीक है, कोशिश तो हमेशा करनी है। क्या होगा, यदि आप कोशिश करोगे बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं बनेगा तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ आती है जिस पर आप कोशिश करते हो। एक बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ। तो कितना है 4935, इसी का तो मुझे निकालना है कितना 68.57%। आप यदि देखो तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये 40 प्लस एग्जामिनर ने 28.57 लिख के दे दिया है मुझे। यदि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा 4935 इंटू 40 करोगे, अब 40% की कितनी होती है 2/5 होती है, प्लस। ठीक है, मैंने देखा ये करना है, तो 4935 इंटू कितना भाई, इसकी 28.57 की कितनी होती है 2/7 होती है। ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो 7 सतैया 49, भाग नहीं गया, भागना 300, 7 पना 35 इंटू 2 करना पड़ेगा यहाँ से। इसको करोगे आप तो कितना 5 नाम 45 बचा 4, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है, यही होगा, कहीं गलती तो नहीं की। 5 नाम 45 बच्चा यहाँ से कितना 4, तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यहाँ से क्या करोगे, 2 दूनी 4 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7, 1 आ गया, तो 9 दूनी 18 और 1 19, प्लस अब इसको करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 1410 आ गया। ये इन दोनों का आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 7 और 1 8 और 9 4 13 की 3 कैरी 1, तो हो जाएगा ये आपका आंसर इसका आ रहा होगा 3384। ठीक है, बाकी आपको तरीका समझ आ गया कि भाई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन में कई बार वो छिपा के देगा, भाई 40 इसके साथ जोड़ देगा, हो सकता है 50 जोड़ दे, 50 जोड़ेगा तो 78.57 पूछ सकता है, हो सकता है कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि चीज़ों को तोड़ना कैसे है। कई बार तोड़ना पड़ेगा, कई बार उनका मल्टीप्लिकेशन किया गया, जैसे 14.28 में हमें क्या बोला गया है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये चीज़ हो सकता है आपको समझ आई हो। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चीज़ को मैं चेंज करता हूँ हल्का सा। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट देखो कैलकुलेशन तो आपको चाहिए, और यदि आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम कम आने वाली है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा सकता है, मैं थोड़ा इसको बोल देता हूँ और इसके साइड में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोला गया है।
26 क्या बोला गया, 26 इज व्हाट परसेंटेज, क्या व्हाट परसेंटेज ऑफ किसका, 65 का पूछा गया है। यानी 65 का 26 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे बताएं जरा इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है, जब भी आपसे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने को बोला जाए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे कंपैरिजन किससे करना है। यदि आप कहीं नहीं पढ़े हैं, पहली बार कई बच्चे आते हैं तो उनको यही समझ नहीं आता कि मुझे कंपेयर किससे करना है। तो जहाँ पर यदि एक मैं तुक्के वाली बात बताऊँ आपको, जहाँ पर भी ऑफ लिखा है वो तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जहाँ पर का आया है जिसके बाद वो किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, या फिर इस चीज को फील करके देखो कि 65 का, किसका, 65 का, ठीक है, ऑफ 65, आपको ये समझना पड़ेगा 65 का ऑफ 65, यानी डिनोमिनेटर में, या मैं बोलूँ वो कंपैरिजन जो कराना चाह रहा है आपसे वो 65 का कराना चाह रहा है। 65 का 26% इज अ व्हाट परसेंटेज। ठीक है, ये आ गया परसेंटेज के साइन के लिए। देखो कल हमने फ्रैक्शन वाली चीज़ें पढ़ी थी। 26 क्या है, 26 अपॉन 65, 26/65 जो आ रहा है ये आपका एक फ्रैक्शन है। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैंने 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आप कहोगे सर 13 दूनी 26 होता है और 13 पना 65 होता है। 5 से इसको मैं काट दूंगा तो ये जाएगा कितने बार, 20 बार, तो कितना आ गया, 40 आ गया। एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसके आगे हम चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलो अब मैं यहीं पर इसको साफ कर देता हूँ। क्या बोला गया है, 72.8, कितना, 72.8, 72.8 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, क्या दिया गया है, 80 का बताना है। 80 का क्या, 80 का 72.8 वॉट कितना प्रतिशत होगा, 80 का 7.2 कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, वही तरीका, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, डिनोमिनेटर में मैं किसको रखूं, क्योंकि बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है कि सर डिनोमिनेटर में या आपका हर में कौन सा आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कैसे करना है। हमसे पूछा क्या गया भाई, मैंने देखा इसको 80 का यानी 80, यानी कंपैरिजन किससे करा रहा है, 80 से करा रहा है, और पूछा क्या है 72.8 कितना परसेंट होगा, यही बोला गया है कि नहीं बोला गया। यदि मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पर एक जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कट गए, तो 8 से पढ़ोगे आप तो 9 8 72 होता है, यानी 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 8 एक कम 8 आ गया, तो कितना है ये, इसका 91% है। कितना है, 91% है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन जो है मेरे पास, मैं ज़रा उनको करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे ये तो 2-3 इजी थे। ठीक है, अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ यूनिट वाली चीज़ें समझाने वाला हूँ कि यूनिट सेम करनी पड़ती। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स में, ठीक है, कि उनका हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यूनिट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ज़रा इसको देखिएगा आप। जैसे मुझे दिया गया है 25, कितना, 25 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज, क्या बोला गया है, व्हाट, यही है ना, इज व्हाट परसेंट किसका, व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 kg। अब आप एक चीज बताएं, ये चीज
मुझे किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। अच्छा इसको लिखना है, हाँ भाई 1.5 किलोग्राम का, क्या 1.5 किलोग्राम का 25 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, क्या बोला गया है, कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत होगा, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें, केवल और केवल क्या याद रखना है कि 1.5 kg, कंपैरिजन की बात करूं तो मैं इससे कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मुझे ग्राम में दी गई हैं चीज़ें और यहाँ पर आपको किलोग्राम में दी गई हैं, क्या मेरी यूनिट सेम है? आप कहोगे सर नहीं, यूनिट सेम नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर जो होता है आपका कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी आपका किलोग्राम लग जाए उस पर याद रखना ये होता है 1000। जैसे मैं बोलूँ आपसे 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर बराबर आप देखते हो कि 1000 मीटर होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको ये रखना है, जहाँ भी ये किलो का आ जाए, ठीक है, किलो लीटर भी होता है, ठीक है, लीटर सॉरी, ठीक है, तो जहाँ भी हमारा ये किलो का आ जाए तो हमें वहाँ पर क्या कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा 1000 में होगा। तो अभी तो मेरे क्वेश्चन में मुझे किलोमीटर की ज़रूरत नहीं है, किलोग्राम की ज़रूरत है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आप ये बताएं, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर कितने हैं, 25 ग्राम है, ठीक है। यदि ये 25 ग्राम है और मुझे बताएं आप 1.5 किलो की बात की गई है, यानी एक 500 ग्राम तो ये हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपके कितने ग्राम आना चाहिए, 1500 ग्राम आ रहा होगा। और परसेंटेज में जानने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 को काट दिया भाई, ठीक है। 5 से इसको काटोगे कितने बार, 5 बार। 5 से इसको काटोगे तो 3 बार। एक बार इसको करोगे तो आप देखोगे पॉइंट ये आ गया पॉइंट, ठीक है। बचा कितना, 2/3 यानी 66%, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसका कुछ नहीं करना है, जैसा स्कूल में किया करते थे, 5 से 3 को डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, सॉरी 3 3 जा 3, यहाँ से बचा 2। अब आपने देखा भाग नहीं जाएगा तो भाग नास्ती शून्य हो जाएगा, यहाँ पर 0 लाओगे तो 3 6 18 आ जाएगा। एक बार और ऐसे ही करोगे, 2 बचा, ठीक है, तो वही हो जाएगा, सब देख लेना, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो हमें क्या करना है इसमें, बस आपको ये याद रखना है, एग्जामिनर इसमें ये नहीं चेक करना चाहता कि आपसे परसेंटेज आता है कि नहीं, बस वो आपसे ये देखना चाहता कि आप यूनिट को सेम कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि यूनिट कैसे सेम होंगी, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं कैसे क्या करना है। ओह चलो, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वो धोखे में साफ हो गया, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या है। चलो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे से, 135 सेंटीमीटर, क्या 135 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्या दिया गया है, 5 मीटर, ठीक है। तो समझ लेना 5 मीटर, 5 मीटर से इसका कंपैरिजन वो कराना चाह रहा है। ये किस में दिया है मुझे, सेंटीमीटर में दिया है। यदि मैं बात करूं इसको कैसे लिखोगे, तो 5 मीटर का 135 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा, ठीक है। हिंदी में ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो हम देखते हैं इसको भाई कैसे करना है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए भाई कि 1 मीटर में, किसमें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसमें कितने हो जाते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी,
यदि आ रही हो तो आप देख सकते हो अपनी कॉपी में कि कितना होता है, यानी आप आजकल तो गूगल पे भी आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखा कितने हैं, 5 मीटर है, सॉरी 5 करना है, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये कितना हो गया मेरा 5 मीटर बराबर, यहाँ पर करोगे 5 से तो कितना हो गया 500 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन किससे कराना, देखो यूनिट सेम आ गई हमारी, क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 135 सेंटीमीटर अपॉन में कितना आएगा 500 इंटू 100 मुझे करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 5 दूनी तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है, बचा 3 तो 5 सत्ते 35 हो जाता है। तो ये कितना परसेंट होगा इसका 27% होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि यूनिट हमें कैसे चेंज करनी है। यहाँ तक चीज़ें यदि समझ आ रही हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो आज का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे थोड़ा सही लगा है, आज हम वो करते हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको लिखना है 1 हेक्टोमीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर, क्या है 1 हेक्टोमीटर इज, ठीक है 1 हेक्टो, ठीक है मीटर, व्हाट परसेंटेज क्या है, व्हाट परसेंटेज इज व्हाट परसेंट, ठीक है इज व्हाट परसेंट, क्या परसेंट किसका देखना है हमें 1 किलोमीटर का देखना है, 1 किलोमीटर का देखना है, ठीक है 1 किलोमीटर का देखना है। देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखूं तो 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर का 1 हेक्टोमीटर कितना प्रतिशत होगा, क्या है कितना प्रतिशत होगा, यही हमारा क्वेश्चन। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, यदि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जब भी कोई ज़मीन कहीं पर एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें हेक्टोमीटर में ही की जाती है। तो अब हेक्टोमीटर यदि आप अब गूगल करेंगे अपने मोबाइल से तो आपको बताएगा वो 1 हेक्टोमीटर, क्या 1 हेक्टोमीटर बराबर हमारा जो आता है 10,000, क्या 10,000 मीटर स्क्वायर, क्या आता है मीटर स्क्वायर आता है, ये होता है। अब ये आया कैसे, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। तो ये जो आया है आपका, ठीक है, तो ज़रा देखें इसमें 100 मीटर इंटू 100 मीटर का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। ये तो क्या होती है हमारी लेंथ होती है या लंबाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाती है विड्थ यानी चौड़ाई होती है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, यदि मैं आपसे बात करूं 1 किलोमीटर किसकी, 1 किलोमीटर की, तो क्या इसमें मुझे केवल और केवल आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं सर, मैं कहूँगा बिल्कुल 1000 मीटर होते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा जो हेक्टोमीटर आ रहा था आपका, उसमें होता तो कितना 10,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे हुआ, जब आप बताएं इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आप देखोगे 10,000 तो आएगा ही आएगा, और इसका मीटर से मीटर स्क्वायर होगा, तो ये इसी तरीके से बना होगा, ठीक है। तो मुझे समझ आया भाई इसमें क्या क्या है, हमारा लेंथ इनटू बिर्थ है, ये मेरी लेंथ होगी और ये बिर्थ होगी। लेकिन मैं यदि बात करूं किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में, तो क्या इसमें बिर्थ है, आप कहोगे नहीं सर इसमें तो केवल और केवल लेंथ है। यदि लेंथ है केवल तो मुझे एक चीज बताएं आप, तो क्या हमारी यूनिट सेम हुई, आप बोलेंगे नहीं हमारी यूनिट सेम नहीं हुई। इसका मतलब मुझे भाई लेंथ का कंपेयर मैं लेंथ से कर सकता हूं, ग्राम का ग्राम से कर सकता हूं, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से कर सकता हूं, अदर किसी यूनिट से नहीं कर सकता।
यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं साइड का कंपैरिजन साइड से कर सकता हूँ, ना कि किसी के जूतों से, ठीक है, तो आपको लगेगा यार कुछ गलत हो गया यदि मैं अपनी साइड की क्या करूँ, कंपेयर किसी के जूतों से कर दूँ, ठीक है। वो बात अलग है कि लोग चेहरे अलग भी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पर ध्यान देते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हमें पता चला भाई यहाँ पर मीटर की बात करूँ तो केवल और केवल हेक्टोमीटर में कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। और किलोमीटर में कितना है, 1000 मीटर है। कितने हैं, 1000 मीटर हैं। परसेंटेज चेक करने के लिए आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 1 2 3 3 कितना बचा, 10% होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ मैं इसको वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे और कल से हमारे आप देखोगे कि साइड में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। पॉसिबल होगा तो मैं ये जो सब मैंने लिखा है ये साइड में मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा, ठीक है। क्या अभी मैंने टाइप नहीं किया है तो मैं देखता हूँ, शाम तक यदि टाइप हो जाएंगे तो मैं इनको एडिट करके आपको वीडियो में मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना है, और किसी प्रकार कोई भी चीज़ आपको यदि समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।